मैं मंजीत कुमार वर्मा, संस्कृत प्रवक्ता, MGHM इंटर कॉलेज महाराणा एटा। आज हम लोग कक्षा 10 विषय हिंदी में अनिवार्य संस्कृत के प्रथम पाठ वाराणसी के विषय में पढ़ेंगे। वाराणसी हिंदी में चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, सभी में हिंदी के साथ अनिवार्य संस्कृत, जिसे इंटर में संस्कृत दिग्दर्शिका कहते हैं, हाई स्कूल में अनिवार्य संस्कृत, और इस प्रकार से जो है संस्कृत हिंदी के साथ जुड़ा होता है। इसी प्रकार हम आज हाई स्कूल के सिलेबस में जो संस्कृत अनिवार्य संस्कृत के रूप में हिंदी के सबसे पिछले भाग में दिया रहता है, उसका प्रथम पाठ हम लोग शुरू करते हैं। तो आज वाराणसी के विषय में पढ़ना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, तस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलयां चंद्रिकायां बहुराजिते। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। वाराणसी हम बनारस अर्थात BHU जहाँ पे है, उस नगर उस क्षेत्र के विषय में विस्तृत वर्णन दिया गया है। इसमें जो लोग बनारस BHU वाराणसी गए होंगे, उनको इसमें जो पढ़ाया जाएगा उन सब के विषय में अच्छे से दिखेगा। वो विशेषताएं पढ़ने के बाद सब स्पष्ट हो जाएंगी यदि वहाँ कोई गया होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम यहाँ पर या इसमें विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल की तरंगों में, तरंगाया तरंगों में, गंगाया गंगा के कूले स्थिता। यह विमल स्वच्छ जल के तरंगों से युक्त गंगा के कूले माने किनारे पर स्थित है। वाराणसी कहाँ पे स्थित है? स्वच्छ निर्मल गंगा के तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानां वलयाकृति, अस्या इसके घाटों की घट्टानां वलयाकृति, वलय जो वक्राकार आकृति है जो बनी हुई है, पंक्ति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजिते, रात की चांदनी में, धवल स्वच्छ रात की चांदनी में बहुत ही सुशोभित होती है। कह रहे हैं कि वाराणसी का जो वाराणसी घाटों के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ जो घाटों के वलयाकार में जो घाट हैं, जब रात चंद्रमा की चांदनी पड़ती है तो बहुत ही सुशोभित होते हैं। इसी बात को बता रहे हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। यहाँ पर अर्थात वाराणसी में अगणिता बहुत संख्या में, अगणित जिसकी कोई संख्या ना हो, ऐसे पर्यटका दर्शनार्थी सुदूरेभ्यः दूर देश से नित्यम नित्य यहाँ पर आते रहते हैं। वाराणसी एक तीर्थ स्थल है, पर्यटन स्थल है, दर्शनीय स्थल है, तो वहाँ पर दूर दूर से लोग देखने के लिए आते रहते हैं। अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। इसकी वाराणसी के घाटों की शोभा को देखकर, वाराणसी के घाटों की शोभा को देखकर लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, बहुत प्रशंसा, भूल प्रशंसा करते हैं। भाई जो चीज़ सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा, उसे देखकर हर व्यक्ति प्रशंसा करेगा। क्यों ना वाराणसी के घाटों में करेंगे, वो तो बहुत ही अच्छा है, नैसर्गिक है। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से गेहे गेहे घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित द्योतते, घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है। अधुनापि आज भी अत्र यहाँ पर संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत की धारा सत्यम प्रवाह निरंतर संस्कृत भाषा की
धारा जो है निरंतर प्रवाहित होती रहती, जनानाम ज्ञानाम च वर्धित, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा, अत्र माने यहाँ पर, अनेक माने बहुत से, आचार्य आचार्य, मूर्धन विद्वान श्रेष्ठ विद्वान, वैदिक वाङ्मय अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता, वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन के लिए यहाँ पर लगे रहते हैं। कहाँ? वाराणसी में बहुत सारे विद्वान और आचार्य आज जो है वैदिक साहित्य के पठन पाठन आदि क्रिया में लगे रहते हैं। न केवलम भारतीय, केवल कह रहे हैं कि यहाँ पर केवल भारतीय ही नहीं अपितु बल्कि वैदेशिका गीर्वाण माया, विदेशी लोग भी, विदेश से आए हुए, गीर्वाण मतलब देववाणी, देववाणी जिसे कहते हैं अर्थात संस्कृत, गीर्वाण माया, इस संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्, यहाँ पर आते हैं। निःशुल्क, निःशुल्कम च विद्यां ग्रहण, निःशुल्क बिना किसी पैसे के विद्या को ग्रहण करते हैं। किस विद्या को? संस्कृत विद्या को। कहाँ पर? बनारस में, वाराणसी में। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय जिसे BHU कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, संस्कृत विश्वविद्यालय जिसे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कहते हैं, काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, 3 विश्वविद्यालय यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। इत्येते त्रय विश्वविद्यालयाः सन्ति, ये तीनों विश्वविद्यालय यहीं पर अर्थात बनारस में ही हैं। येषु नवीनाम प्राचीनानाम ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित, यहाँ पर नवीन प्राचीन ज्ञान विज्ञान आदि विषयों का अध्ययन अध्यापन प्रचलित है अर्थात चलता रहता है। इन विश्वविद्यालयों में नवीन प्राचीन ज्ञान विज्ञान सभी से संबंधित अध्ययन अध्यापन चलता है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाया ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते भाषायास केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा मतलब वाराणसी, वाराणसी नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, अर्थात यहीं से सभी भारतीय संस्कृत सभ्यता का प्रचार प्रसार होता है। इत एव संस्कृत वाङ्मय संस्कृते चालोका सर्वत्र प्रसिद्ध, यहीं से अर्थात बनारस से ही, वाराणसी से संस्कृत साहित्य के आलोक सब प्रकाश जो है, संस्कृत का ज्ञान का प्रसार जो है सब जगह फैला हुआ है। कहाँ से? वाराणसी। वाराणसी से ही संस्कृत भाषा का, संस्कृति परंपरा साहित्य का सब जगह प्रसार हुआ है। मुगल युवराज दारासिको अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारासिको जो शाहजहाँ के पुत्र दारा सुजा मुराद में, दारा यहीं पर, दारा नाम का जो उनका लड़का था शाहजहाँ का, यहाँ पर अत्र आगत यानी वाराणसी में ही आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। अध्ययनम अकरोत्, हाँ, स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, वह इस ज्ञान से, यहाँ के भारतीय दर्शन से प्रभावित होकर, यहाँ के ज्ञान परंपरा से प्रभावित होकर तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायाम कारिता। इसने दारासिको ने वाराणसी में आकर संस्कृत और दर्शन आदि का अध्ययन किया और इसके ज्ञान विज्ञान से जो है प्रभावित होकर उसने पारसी भाषा में उपनिषदों का पारसी भाषा में अनुवाद किया। यह नगरी, इयम नगरी अर्थात वाराणसी नगरी, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदासान्य च बहवः महात्मानः अत्रागत स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, वाराणसी जो है विविध धर्मों की, यहाँ पर बहुत सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन आदि धर्मों की संगम स्थली अर्थात सभी धर्मों के यहाँ पर प्रचार प्रसार और सभी धर्म, यहाँ पर सभी धर्मों में अध्ययन अध्यापन सभी धर्मों के लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस प्रकार से है एक भारतीय वाराणसी जो है विविध धर्मों की संगम स्थली कही जाती है।
महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत सारे महात्मा लोग यहीं पर आकर अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया था। कहाँ पर? वाराणसी में आकर। कौन कौन? महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो 23वें पार्श्व कहे जाते हैं, 23वें तीर्थंकर कहे जाते हैं, शंकराचार्य, कबीर दास, गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने मानस की रचना की है, अन्य बहुत सारे महात्मा लोग यहीं पर आकर के अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया है। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे आपितु कला क्षेत्रे यम नगरी विविधा नाम कला नाम शिल्पा नाम चतुर्थी लोग विश्व। यह वाराणसी नगरी केवल साहित्य, कला, धर्म आदि में, केवल दर्शन, साहित्य, धर्म में ही नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि कला क्षेत्र में जैसे मूर्ति कला और विविध कलाओं, शिल्पानाम शिल्पों आदि के लिए भी लोक में प्रसिद्ध है। शिल्प कला आदि, मूर्ति कला और इन कलाओं में भी केवल धर्म दर्शन आदि में ही प्रसिद्ध नहीं है। साहित्य, धर्म, दर्शन में, ये कला के क्षेत्र में, चाहे शिल्प कला, मूर्ति कला आदि में भी ये लोग विस्तृत है। अत्रत्या कौशेय साटक्य देशे सर्ग स्पृहन्ते, यहाँ की अर्थात वाराणसी कौशेय साटक्य रेशमी साड़ियाँ जो है देश के प्रत्येक कोने में, क्षेत्र में जो है पसंद की जाती हैं। अर्थात वाराणसी की रेशमी साड़ियाँ बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी होती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तिया प्रचिता, यहाँ के पर पत्थर की बहुत सुंदर